अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त से सालन की अंडा चना मसाला की रेसिपी। इसे अंडे और छोले का सालन भी कहते हैं। आइए देखते हैं हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे तैयार करने के लिए मैंने 1 कप तेल लिया है बर्तन में, और जब ये तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज का पेस्ट शामिल किया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट है ये, ठीक है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसका पेस्ट बना के उसको शामिल कर दिया। प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से भूना है, और फिर इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी मज़ीद मैं इसे 3 से 4 मिनट भूनूंगी, और जब प्याज जो है वो थोड़ा थोड़ा सा अपना कलर चेंज करना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि अब आप देखें प्याज जो है वो हल्की हल्की सी सुनहरी होने की तरफ जा रही है, तो बस अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसका पेस्ट बनाया, और पेस्ट बनाकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले जाएंगे। पिसी सुरख मिर्च जाएगी 1 खाने का चम्मच, या मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच, और पिसी हुई हल्दी भी आधा ही चाय का चम्मच, ठीक है। मिक्स कर दिया है मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को। नमक भी मैं इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका, ठीक है। अच्छा, चने जो मैं इस्तेमाल करूँगी ना, वो मैंने बॉईल करते हुए नमक डालकर बॉईल किए थे, तो नमक डालते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है अगर आपने चने नमक डालकर बॉईल किए हैं तो। बस इसे ढककर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, के प्याज और टमाटर का मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक जाए, कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, प्याज का, टमाटर का, अदरक लहसुन के पेस्ट का, और मसाले से तेल अलहदा हो जाए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं मसाला गाढ़ा हो गया है, अच्छे से भुन गया है, और तेल भी अलहदा हो गया है। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के दही। बिल्कुल गाढ़ा और फ्रेश दही इस्तेमाल किया है मैंने, खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना। और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें पिसे हुए सफ़ेद चने या छोले इस्तेमाल किए हैं। जो छोले मैं सालन में उबले हुए ऐड करूँगी ना, उसी में से 3 खाने के चम्मच मैंने लेकर थोड़े से कुचल लिए, पीस लिए, और फिर वो इस ग्रेवी में मैंने शामिल किए हैं। इनसे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये एक सीक्रेट है इस रेसिपी का कि आपने इसमें पिसे हुए चने थोड़े से ऐड करने हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो हम साबुत ऐड करेंगे, उबले हुए चने। अब मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 कप उबले हुए चने, जो मैंने पहले से नमक डालकर बॉईल किए थे, और चनों का पानी भी मैंने ज़ाया नहीं किया है। 1 कप के करीब तकरीबन इसमें चनों का पानी था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मुझे ये अंडा चना मसाला थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पसंद है, इसलिए मैं इसमें शोरबा नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1 गिलास पानी मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। फिर वही बात, मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट रही हूँ। वैसे तो इस रेसिपी में अच्छा खासा तेल का इस्तेमाल होता है, और जब ये सर्व होती है तो इस पर तेल ऊपर तैर रहा होता है, लाल लाल सा तेल, जो जिसको तरी कहते हैं ना, वो तेल ऊपर तैर रहा होता है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना तेल डालना चाहते हैं। मैंने ज़रा तेल का इस्तेमाल कम ही किया है, ठीक है। 4 अंडे मैंने इसमें उबले हुए ऊपर से रखे हैं, और इसे कवर करके मैंने मज़ीद जो है वो 10 मिनट तक पकाया है। अंडों की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। आप 6, 7, 8 जितने भी अंडे डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से आप इसे अदरक से और हरे धनिए से गार्निश करें, और ये ज़बरदस्त सा हमारा लाहौरी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा चना मसाला तैयार हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।